Welcome friends in the Tutelab classes. Now this is the third session of the ninth physics unit motion. And in this third sessions we will take the basically dt curve, vt curve, विस्थापन समय और वेग समय ग्राफ. जो ग्राफ्स होते हैं उनको इन गतियों को ग्राफ की मदद से कैसे बताते हैं. So our objective of this sessions is the to understand the distance time graph, समय दूरी ग्राफ का अध्ययन कैसे करते हैं. टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है, उनका अध्ययन कैसे करते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, त्वरण और समय के बीच में कर्व, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तात्कालिक वेग एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन तात्कालिक एक्सीलरेशन या त्वरण. लेट वी स्टार्ट इट. ग्राफ के लिए क्या होता है, दो एक्सिस लेते हैं परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. आपने मैथमेटिक्स में किया ही होगा. एक पैरामीटर अपन लेते हैं इधर, वन पैरामीटर कोई भी, और सेकंड पैरामीटर इधर लेते हैं जो कि आपस में डिपेंडेंट होते हैं. ऐसे कैसे पैरामीटर लेते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं. ये पैरामीटर, एक पैरामीटर है, दिस इज द एनी एक्स वाई जेड पैरामीटर. सो दिस इज द ए पैरामीटर एंड दिस इज द बी पैरामीटर. सो दिस ग्राफ विल शो द रिलेशन बिटवीन द ए एंड बी पैरामीटर्स. ए कर्व कैन बी drawn between two dependent parameter. Dependent parameters on each other, and this pictorial presentation help us in understanding their interdependency or relation between them. ये दो एक्सिस होती है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है. ये एक पैरामीटर होगी, ये दूसरा. सो दिस इज ए टू डायमेंशन का. लेट वी स्टार्ट इट. अब इसमें जो मोशन में अपन कर्व किस किस के बीच में खींचते हैं. मोशन में अपन चूंकि अपन जानते हैं कि जब कोई गति में होती है तो उसकी दूरी बदलती है समय के साथ में, तो या विस्थापन बदलता है समय के साथ में, या अगर कोई गति कर रहा है तो उसकी स्पीड बदलेगी समय के साथ में. बदल सकती है, नहीं भी बदल सकती, बदल भी सकती है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो बदलेगी, यूनिफॉर्म मोशन है तो नहीं बदलेगी. वेलोसिटी समय के साथ बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है. एक्सेलरेशन समय के साथ बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है. अब ये जो इंटरडिपेंडेंट पैरामीटर है, इनका एट ए फर्स्ट लुक ग्लांस इनके बीच में रिलेशन क्या दिखाता है, वो अपन रिलेशन कर्व उनके ग्राफ की मदद से आसानी से समझ सकते हैं. दैट्स व्हाई वी प्लॉट द कर्व बिटवीन द दीज पैरामीटर. टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्प्लेसमेंट, टाइम स्पीड, टाइम वेलोसिटी, टाइम एक्सेलरेशन एटसेट्रा. लेट वी चेक इट. डिस्टेंस टाइम कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम का दो चीजें आपने देख लीजिए. एक तो आप कर्व खींच सकते हो, टाइम ले लीजिए एक्स एक्सिस पे, ये समय ले लिया, एंड दिस इज ले ली डिस्टेंस. ये कोई पार्टिकल जा रहा है, सो सपोज अगर ये 1 सेकंड में 2 मीटर दूर है, 2 सेकंड में 4 मीटर दूर है,
3 सेकंड में 6 मीटर दूर है, तो यू विल गेट ए कर्व लाइक दिस। सो दिस इज द कर्व बिटवीन द डिस्टेंस टाइम कर्व। और ये क्या दिखाएगा, ये आपको देखिए, दिस इज द T1, दिस इज द T3, this is the S1, this is the S3. So what is this? It is covering a distance delta S is the S3 minus S1, and in the time interval delta T. So this is the T3 minus T1. And what is this? This delta S upon delta T. This delta S upon delta T is nothing but it will show you the speed. And this is the speed, delta S upon delta T. What is the delta S? This is the delta S here. This is the delta T here. So what is this? This is equal to tan of theta is equal to delta S upon delta T. So the slope of curve will represent speed. ये क्या बताएगा आपको? ये आपको स्पीड बताएगा। See at the displacement time curve. This is the distance time curve and this is the displacement time curve. This is the distance and this is the displacement. Displacement time curve. Suppose here this is the D2 T3. Suppose this is the displacement is the D2 D3. So between the time interval T2 T3, what is the time interval? Suppose this is the T3 minus T2. And what is the displacement? Delta D equal to D3 minus D2. And what is this? Delta D divided by delta T. It is nothing but will show the velocity of the object. तो ये काम की चीज़ क्या है? देखिए इसमें काम की चीज़ ये आई है कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ क्या दिखाता है आपको? स्पीड दिखाता है। एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या दिखाता है आपको? वेलोसिटी दिखाता है। अब कर्व, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये डिफरेंट हो सकता है। ये मैंने एक स्लोप का लिया, द स्लोप ऑफ दिस कर्व विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, द स्लोप ऑफ दिस स्पीड डिस्टेंस टाइम कर्व विल रिप्रेजेंट द स्पीड। तो इस स्लोप, जो कर्व का स्लोप है, उसकी सहायता से अपन उसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह का मोशन। देखते हैं, देखिए नेचर ऑफ द वेरियस डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। अब डिफरेंट कर्व है। ये पहला कर्व देखिए, ये फ्लिप है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑन द अपर साइड, ये इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम पीरियड है। एंड दिस इज ए फ्लैट लाइन, ये क्या है? एक लाइन है। इट मीन्स विद द टाइम इज चेंजिंग हियर, but the distance is the fix, displacement is the fix. It means this both is in rest, या this object is in rest. अगर ऐसा ग्राफ हो तो क्या दिखाता है कि वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में। नेक्स्ट सेकंड कर्व है आपका, ये आपका टाइम पीरियड है। इधर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। और ये देखिए, इसका स्लोप फिक्स है। ये थीटा जो स्लोप है, ये थ्रू आउट दिस एंगल, दिस थीटा इज द फिक्स, द स्लोप इज फिक्स, द स्लोप ऑफ कर्व इज फिक्स हियर। इट मीन्स स्लोप फिक्स, इट मीन्स द वेलोसिटी इज फिक्स। क्योंकि अपन ने पहले क्या देखा? द स्लोप ऑफ द कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व विल शो द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। चूंकि स्लोप फिक्स है, इट मीन्स वेलोसिटी फिक्स है। इट मीन्स दिस कर्व शो द कांस्टेंट वेलोसिटी। यदि किसी वस्तु की गति का कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एक स्लोप आता है, स्ट्रेट लाइन में आता है, तो वो क्या दिखाता है? कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग से गति।
थर्ड वन आप नेक्स्ट देखिए, ये देखिए इसमें क्या है, दिस इज द टाइम अगेन, दिस इज द टाइम एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये देखिए, पहले तो एक इंटरवल में इतना सा हुआ, उसके बाद में उसी इंटरवल में ये इतना हो गया, फिर इसी इंटरवल में लो तो देखो ये इतना हो गया। इट मीन्स आपका अगर ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है। इट मीन अगर ये 1 2 3 सेकंड है तो पहले सेकंड में तो केवल D1 इतना सा चला, सेकंड सेकंड में ये D2 चला, और 4 सेकंड में क्या होगा, 4 सेकंड में ये यहाँ पहुंच गया। तो देखो ये जो है ना, ये D4, the D4 is greater than D3 is greater than D2 is greater than D1। It means उसका जो डिस्प्लेसमेंट है फिक्स इंटरवल में वो बढ़ता जा रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स द स्पीड, जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, टाइम इंटरवल सेम है, सो क्या हो जाएगा, D4/T is greater than D3/T is greater than D2/T is greater than D1/T। It means this is nothing but the V4 is greater than V3 is greater than V2 is greater than V1। यदि आरंभ में ये पार्ट क्या है, ये उसकी वेलोसिटी बता रहे हैं कि आरंभ में जब यहाँ था तो इसकी वेलोसिटी V थी, वो बढ़ती जा रही है, V2 हो गई, वो V3 हो गई, V4 हो गई। It means the velocity of the object is increasing. This is the increasing velocity. The velocity is rising. Next one, ये देखिए 4 ग्राफ देख लीजिए, ये जो अपन ने पढ़ा है, दिस इज नथिंग बट ये समरी देख लीजिए। ये this indicate that this body in rest, this is then uniform motion, ये यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। It means non-uniform motion। और ये क्या है, दिस इज द डिक्रीजिंग स्पीड। इसका स्लोप देखो इससे उल्टा है, सो दिस इज द डिक्रीजिंग स्पीड। अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ऐसे अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपको कोई ग्राफ पूछे तो आप ये बता सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस ग्राफ का कौन सा टाइप ऑफ मोशन है, यू हैव टू बी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन। ये आपको ABCD ऑप्शन दिए होंगे एंड यू हैव टू बी आइडेंटिफाई। नेक्स्ट वन, नाउ द वेलोसिटी टाइम कर्व। आपने पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व देखा, वेलोसिटी टाइम कर्व देखो। इसमें एक तरफ अपन टाइम लेते हैं, एक तरफ अपन टाइम लेते हैं, एक तरफ अपन इसकी वेलोसिटी लेते हैं। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द टाइम। नाउ इस मोशन में देखिए, दिस वेलोसिटी इज फिक्स। ये कुछ भी हो, पहले सेकंड में 0 सेकंड में भी ये वेलोसिटी थी v, 1 पे भी यही है, 2 पे भी यही है, 3 पे भी यही है। इट मीन्स द वेलोसिटी इज फिक्स, सो दिस इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, और यू कैन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो एक ग्राफ दिखाता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। नेक्स्ट ग्राफ, यहां देखिए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या है यहाँ पे ये इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल टाइम में, इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये 1 2 3 4 ये वेलोसिटी है, ये 1 2 3 4।
आपके ये टाइम है, पहले सेकंड में ये 1 थी, ये भी मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 2 हो गई। सो दिस इज द कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, इसका स्लोप फिक्स है। इसका स्लोप फिक्स क्या है? जस्ट सपोज दिस इज द v2, दिस इज द v3 एंड दिस इज द t2 एंड दिस इज द t3। तो अगर मैं टाइम इंटरवल देखूं तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी कितना हुआ? t3 माइनस t2, ये टाइम इंटरवल में। इसमें इंक्रीज इन वेलोसिटी कितनी होगी? v3 माइनस v2। सो व्हाट इज दिस? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। ये आपका जो है ये डेल्टा, अगर आपका ये ट्राइंगल ले लूं मैं यहां से, ये डेल्टा v, दिस वन, तो दिस इज द डेल्टा t, दिस इज द डेल्टा v and this is nothing but this is the slope of curve. It means tan of theta. ये slope of the curve, it means वेलोसिटी टाइम का कर्व, जो वेलोसिटी टाइम कर्व होता है उसका स्लोप क्या दिखाता है आपको? एक्सीलरेशन। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व indicate or represent acceleration of object। ये करता है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताता है। नेक्स्ट वन, दिस इज द, ये द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इट मींस increasing velocity. This curve show increasing velocity and increasing velocity क्या कहलाता है? Accelerated body और accelerated motion। ये किसको दिखाता है? Accelerated motion को दिखाता है। नेक्स्ट वन, अगर ये कर्व का अगर ऐसे कर्व होता है, सो दिस इज द डी एक्सीलरेटेड मोशन। दिस इज द व्हाट? दिस इज द डी एक्सीलरेटेड। और इसको क्या कहते हैं अपन? रिटार्डेशन। पहले देखो वेलोसिटी इसकी तेजी से बढ़ रही है, फिर ये कम, धीरे धीरे कम बढ़ती जा रही है। इट मींस दिस इज द डी एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग में एक्सेलरेशन बढ़ते रहता है लगातार। एंड दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटिंग, दिस इज डी एक्सेलरेटिंग मोशन। ये टाइम है और ये भी। सो डी, दिस इज डी एक्सेलरेटिंग। सो इसके चारों स्टडी में करो तो आप ये कह सकते हैं, दिस इज द स्ट्रेट पार्टिकल, दिस इज द ऑफ व्हाट? दिस इज द कांस्टेंट स्पीड, this is the uniform acceleration, this is the non-uniform acceleration, this is the non-uniform retardation, this is the non-uniform retardation। so ये चार कर्व होते हैं वेलोसिटी कर्व। इसमें भी ऐसा एग्जाम में कर्व देते हैं और आपसे पूछते हैं कि किस तरह का मोशन है। यू हैव टू बी आइडेंटिफाई दैट मोशन एंड सो यू विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व यू कैन आइडेंटिफाई देम वेरी वेल। नेक्स्ट वन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अपन एक्सेलरेशन ऑफ टाइम के भी बीच में कर्व खींच सकते हैं। देखिए पहला कर्व, ये देखिए एक्सेलरेशन एंड टाइम। दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये देखिए ये कांस्टेंट बता रखा, किसी भी टाइम t1, t2, t3, दिस इज द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है एक्सेलरेशन। सो दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसको क्या है? दिस इज द कांस्टेंट acceleration and this is a uniform acceleration because देखो slope fix है, so this is the uniform acceleration and इस केस में इसका slope is not fix, इसका slope not fix। इसमें slope क्या है? इसमें slope fix है, slope फिक्स। स्लोप इसका यूनिफॉर्म नहीं है, फिक्स नहीं है, सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ये क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो ये एक्सेलरेशन टाइम कर्व है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई दे दे तो यू नीड टू बी द आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मोशन। उसके बाद में एक कंसेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखिए क्या है, अब तक जो अपन पढ़ा है वो सारा एवरेज निकाला है अपन ने, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम इंटरवल। सो एक टाइम इंटरवल में निकाल रहे हो, एक घंटे में, 2 घंटे में, जो एक टाइम इंटरवल दे रखा आपको, उसमें आप उसकी स्पीड निकाल रहे हो या वेलोसिटी निकाल रहे हो। बट क्या होता है, ऐसा नहीं होता हमेशा। कभी कभी अपन को किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे भी वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। जैसे आपकी एवरेज स्पीड तो कुछ भी हो सकती है। एवरेज स्पीड क्या है? पहले आप किसी 20 किलोमीटर पर घंटे से आप कहीं जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, तो पहले आप 30 किलोमीटर 20 की स्पीड में, चूंकि सिटी में था, कंजक्शन था, तो आपने बहुत धीरे धीरे चले। फिर आप बाहर निकले, थोड़ा 60 की स्पीड पे आ गए। जब आप हाईवे पे आ गए तो आप 90 की स्पीड पे हो गए। फिर जैसे ही कोई सिटी आई, आप फिर स्पीड कम हो गई। तो आपको टोटल जो 300 किलोमीटर है, हो सकता है कि आपने 5 घंटे में ट्रेवल किया हो, लेकिन अलग अलग मोमेंट पे, अलग अलग समय पे आपकी स्पीड अलग अलग रही है। तो जब फिजिक्स में अपन डेप्थ में स्टडी करते हैं मोशन का, तो हमको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के साथ में एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, तात्कालिक। जैसे उदाहरण बहुत अच्छा नहीं, लेकिन आप आपने अपनी जर्नी में 20 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक की कार की स्पीड चलाई, और बाय द वे आपकी कार किसी से टकराती है। अगर 20 किलोमीटर से टकराती है, 20 किलोमीटर पर घंटे से जब 40 से टकराती है, तो बहुत कम नुकसान होता है। और ये अगर 90 किलोमीटर पर घंटे से टकरा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सो ऐसी कोई घटना होती है तो उस इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी थी जब ये घटना हुई, दैट इज द इम्पोर्टेंट। सो you have to be very careful, or you have to be able to measure the velocity at a particular instant, and that is known as the instantaneous velocity or instantaneous acceleration. अब ये देखिए, the velocity of a moving body at a particular instant, किसी भी particular instant पे जो वेलोसिटी होती है, जैसे आपका माइलोमीटर, आपका गाड़ी का माइलोमीटर क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। उस समय जब गाड़ी चल रही, जब आप देखोगे उस समय क्या स्पीड होगी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द वेलोसिटी एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? द एक्सेलरेशन एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द मूविंग बॉडी, दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप इसको निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब आपने ये देखा था, ये जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, वेलोसिटी की डिफाइन करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। अब सपोज दिस इज द T1, आपका ये T1 है, जहां पे आपकी वेलोसिटी थी V1, और ये है T2, जहां आपकी वेलोसिटी थी V2। बदल गई वेलोसिटी? नहीं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट D1 एंड D2। सो टाइम इंटरवल, हियर द एवरेज, आप वेलोसिटी कैसे डिफाइन करोगे? एवरेज वेलोसिटी हो गई आपकी, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट द डेल्टा डी डिवाइड बाय डेल्टा डी, वेयर डेल्टा डी इज नथिंग बट d2 minus d1 and delta t is nothing but the t2 minus t1। ये तो एवरेज स्पीड हो गई। बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्पीड एट दिस पार्टिकुलर इंस्टेंट, किसी p पॉइंट पे, p टाइम पे आप इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो क्या करोगे? ये t2 है, ये t2 है, ये t1 है, इस टाइम पीरियड को, इंटरवल को कम करो। इट मीन्स डेल्टा टी आपको कम करना पड़ेगा।
डेल्टा टी आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ये इंटरवल कम करना पड़ेगा। तो क्या ये इधर से कम करोगे तो ये क्या है, ये आपको बहुत कम करना पड़ेगा, ये बहुत कम कर दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, इधर ये ऐसा हो जाएगा। इट मीन्स डेल्टा टी कम करो, इतना कम करो कि डेल्टा टी टेंड्स टू बी जीरो, कि ऑलमोस्ट ये जीरो के बराबर हो जाए। तो उस केस में क्या लिखोगे, दिस इज द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू बी जीरो, then delta d upon delta t, and this is nothing but known as the instantaneous velocity। and ये क्या होता है, v instantaneous is nothing but the first order derivative of time period। but आप ये याद रखिए कि instantaneous मतलब instantaneous velocity, it means velocity at a particular state। इसी तरह से अपन एक्सीलरेशन को लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम का यूज करो। इसमें चूंकि ए एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं, ए एवरेज अपन करते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सो यहाँ पे ए इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा लिमिट जो है डेल्टा टी टेंड्स टू बी जीरो, देन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो जो आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई नीट, ये चीजें कंसेप्ट आनी चाहिए क्योंकि ये आगे आप डिटेल में पढ़ोगे। दिस इज जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सो दिस इज आवर सेकंड सेशन। You have to be, with the help of this lecture, I think you are enough informed about the nature of curve. By observing the nature of curve, one should be the identify the type of motion। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप मेरा जो मोबाइल ऐप है जिस पर कि ढेर सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन रखे हैं, यू कैन डाउनलोड दैट वन and with the solution also है, explain also किया हुआ है, you can download that one and please subscribe my channel so you will get the complete 9th book, science book, physics and chemistry especially। So this is the whole about the today's sessions। next we will take the last part, the equation of motion, क्योंकि equation of motion भी motion के part है, तो equation of motion we will take in the लास्ट बार, उसका थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। आप इतना कर लोगे तो आप अभी से आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, आपको कोई भी अच्छे मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियो ऑन टाइम। थैंक यू।